हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारा जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो क्या है, सीबीएसई के तरफ से जो टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। ठीक है, ये हम पहले ठीक से आपको बता दें कि हम आज उन टॉपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे जिनको सीबीएसई के तरफ से डिलीट किया गया है। ठीक है, इस साल जो कोविड-19 को लेके जिस टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, हटाया गया है, ठीक है, कौन से हमारे जो 2020 और 2021 जो सेशन है, यानी कि जो अगले साल बोर्ड्स के एग्ज़ाम होंगे उनमें कौन सा क्लास 10 का हमारा मैथमेटिक्स के टॉपिक को आज हम आपको बता रहे हैं। और हम क्या बताने जा रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमारा डिलीट होकर हट चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए चलिए स्टूडेंट्स अब शुरू करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमारा कौन सा चैप्टर आता है, रियल नंबर। आप जानते हैं क्लास 10 का हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर। रियल नंबर में आपका कौन सा टॉपिक हटा है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, अगर ये नहीं भी हटता तो कोई खास फर्क पड़ने नहीं जा रहा था। ठीक है, अब चलिए तो इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसमें क्या था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाला। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आते हैं, टॉपिक नंबर हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में क्या है, डिवीजन एल्गोरिदम को हटाया है। एक बार फिर से ये और ये सेम चीज़ है, डिवीजन एल्गोरिदम। देखिए पॉलिनोमियल में वैसे भी डिवीजन एल्गोरिदम एक बहुत ही माइनर सा टॉपिक है, क्या कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही फाइंड आउट करना होता है हम लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी थर्ड चैप्टर से हमारा सिर्फ और सिर्फ हटाया गया है किसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। ठीक है, बाद बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक सबसे बीच का टॉपिक है, उसी को सिर्फ हटाया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हट रहा है, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा अलग सा चीज़ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, तो देखिए ये लिखा गया है, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या है, एक बार फिर से समझिए, सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन, मतलब कि सिचुएशन वाला प्रॉब्लम, मतलब कुछ वैसा सिचुएशन हो जो कि क्या चीज पे है, कि इक्वेशन पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमारा क्या चीज पे बेस्ड हो, इक्वेशन पे बेस्ड हो। ठीक है, लेकिन देखिए इसको अभी अच्छे से समझना होगा, या एक तरीके से हम आपको ये भी बोलें कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई आप ये नहीं मान के चलिए कि कोई सिचुएशन प्रॉब्लम हार्डली 2-4 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हटने जा रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो ये आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है कि सम ऑफ एन टर्म्स, जो कि हमारा सबसे आखिरी टॉपिक है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें भी ये सम ऑफ एन टर्म्स कोई पूरा नहीं हटने जा रहा है। क्या है, इसमें जो कुछ एक आखिरी के वर्ड्स प्रॉब्लम है उनमें क्या है कि ये देखिए, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, जो वैसे क्वेश्चंस जो डेली लाइफ प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं वैसे क्वेश्चन हटने जा रहे हैं। तो क्या आप बुक देख के एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या कि कौन सा इसमें हमारा डेली लाइफ प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, नहीं। मेरे ख्याल से आपको इसको पूरा ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ कोई डेली लाइफ प्रॉब्लम है, तो आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन की संख्या 5, 7 या 10 होगी, उससे ज़्यादा नहीं, तो 5-7 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा पढ़ भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, उसके बाद आइए हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक है उसमें आपका सबसे आखिरी का टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें ये आपको ये मान लेते हैं ट्रायंगल, एक पॉइंट ये रहता है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और इन तीनों को हम मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है, और इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालने बोला जाता है, और वही टॉपिक आपका यहाँ से हटा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बढ़ेंगे कुछ अपने आगे के चैप्टर्स में, देखते हैं कि क्या हटाया गया है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा आता है ट्रायंगल चैप्टर, जो कि ज्योमेट्री में है। इसमें जो सीबीएसई अपने तरीके से लिखा है वो कई बच्चों को समझ में आएगा या नहीं भी आ सकता है, तो इसलिए हम उसको अच्छे से लिख दिए हैं कि आपका
आखिरी का दो थ्योरम, आखिरी का दो थ्योरम मतलब क्या, आखिरी का दो टॉपिक जो है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, एक तो ये है और दूसरा क्या है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये दोनों थ्योरम है। ठीक है, ये दोनों थ्योरम आपका हट चुका है। ठीक है, क्या क्या हम बोले, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, ये आपका पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है, आप देख सकते हैं कहीं भी एनसीईआरटी में हो, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, कहीं भी। ठीक है, दूसरा क्या है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। आपका सर्कल चैप्टर है, सर्कल चैप्टर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, वैसे भी सर्कल काफ़ी छोटा टॉपिक है क्लास 10 के लिए। चलिए अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ सिर्फ एक चीज़ हटाया गया है कि आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ रहेगा और उसी के सिमिलर दूसरा ट्राइंगल बनाना है। ठीक, वो टॉपिक क्या लिखा गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, मतलब आपको एक ट्राइंगल बनाना है जो गिवन ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, चलिए ट्रिगोनोमेट्री देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में अलग अलग तरह का चीज़ होता है। जैसे सबसे पहला जब आप शुरुआत करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, वो वाला टॉपिक आता है। ठीक है, वो नहीं हटा है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है आपका साइन 30 से लेके यानी साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री। हालांकि उसमें कुछ हटा है, जैसे हम आपको थोड़ा पढ़ के आपको बता दें, उसमें ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, मोटिवेट द रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो हो सकता है आपको ये चीज़ हटा हो, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पढ़ना पड़ेगा ही। क्यों, आप कहीं भी जाइए, आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, आप मैथमेटिक्स में क्लास 11 में चले जाइए, तो आपको 0 से 90 डिग्री का वैल्यू आना है ही। ठीक है, तो अगर आपको ये हटा भी दिया जाए तो आप इसके बगैर सवाल आगे नहीं बना सकते, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए आगे क्या आता है, ये ट्रिगोनोमेट्री में जो एक चीज़ हटाया गया है वो है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रेशियोज हैं वो हटाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा, तो जो हमारा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है उसी को हटाया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जिसमें बच्चों को काफ़ी मुश्किल भी होती है, ये टॉपिक नहीं हटा है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक है, और इसमें से आपको हम पहले ही बता दें कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आपको आना ही आना है, और ये बोर्ड्स में भी तय है स्टूडेंट्स कि वो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो यहाँ करना होगा। दूसरी बात, यहाँ देखिए हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी हमारा ट्रिगोनोमेट्री का ही पार्ट है और इससे भी कुछ भी नहीं हटा है, यानी ये भी एज इट इज़, और इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम आपको रफली आइडिया दे दें। देखिए, एक थ्योरम या एक क्वेश्चन आपका ट्राइंगल से देगा, वो तो तय है। एक क्वेश्चन सर्कल से रहेगा, एक इससे, इसमें से ट्रिगोनोमेट्री का जो ये वाला पार्ट है, इससे कम मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं, या तो आपको 1 मार्क्स में देगा या 2 मार्क्स में देगा। फिर ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 या 4 मार्क्स फिक्स्ड है, इसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन देगा और वो 4 मार्क्स में देगा, ये भी फिक्स्ड है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए आपको इन सारे चैप्टर्स में ये हम बता दिए कि कौन कौन सा टॉपिक को हटाया गया है और किसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलिए अब इसके बाद के जो हमारे हैं उसको आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं। देखिए हमारा जो ये यहाँ से मेंसुरेशन का 2 टॉपिक आएगा, कौन कौन सा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। देखिए यहाँ पे समझिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार जो सीबीएसई एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी इस टॉपिक में जो हटाया है, इस पे एक क्वेश्चन आता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। इसका मतलब क्या कि ये हमारा यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, यहाँ सेंटर रहता है और ये एंगल, ये जो यही सेंट्रल एंगल कहलाता है, और यहाँ पे जो हमारा 120 डिग्री एंगल बनता है ना, तो इसी वाले सवाल को हटाया गया है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं क्या, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर में क्या हटाया गया है, फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन। देखिए इसमें कुछ फार्मूला भी होता है जो बच्चा लोग को जल्दी याद नहीं होता है ना, तो इसीलिए क्या किया गया है कि ये टॉपिक हटाया गया है। ठीक है, और हालांकि ऐसा नहीं है कि बच्चे लोगों को याद नहीं होता इसलिए हटाया गया है, मतलब ये सीबीएसई का अपना ये है। मेरे कहने का मतलब ये था कि बच्चों को याद करने में थोड़ी मुश्किल आती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स में क्या है कि स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड क्या चीज़ निकालने के लिए यूज किया जाता है, तो मीन निकालने के लिए। ठीक है, देखिए मीन निकालने का 3 तरीका है, एक तो हमारा डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारा है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसमें से जो तीसरा मेथड है सिर्फ उसको हटाया है। और क्या है, ये हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ,
या जिसको आप शॉर्ट में ओजाइव भी बोलते हैं, ठीक है, ओजाइव, ठीक है। तो हो सकता है जिस तरीके से ये दिख रहा है अभी सीबीएसई का कि ये हटा दिया गया है, तो आने वाले जो बोर्ड्स के एग्जाम होंगे उसमें ग्राफ पेपर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, या उसका यूज ही नहीं है तो मिलेगा क्यों। तो ये रहा हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हट चुका है, ठीक है। और रही बात आखिरी टॉपिक प्रोबेबिलिटी की, तो ये डिलीट नहीं हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा अभी तक कि आखिरकार क्लास 10 के कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। देखिए क्लास 10 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसको पूरी तरीके से हटाया गया। हाँ, कुछ कुछ टॉपिक्स को जरूर साइड किया गया है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम मिलेंगे अपने जो क्लास 10 का जो भी चैप्टर्स हम पढ़ा रहे हैं उस वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।